हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विकास है। आप देख रहे हैं विकास जीएस पॉइंट को। और आज की क्लास जानना शानदार होने वाली है। आज की जो क्लास है संविधान के भाग एक और भाग दो और भाग तीन से संबंधित है। और भाग एक के अंतर्गत आने वाले जो आर्टिकल है हमारे एक से चार तक, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और भाग दो में जो आर्टिकल आने वाले पाँच से 11 तक, उनके बारे में बात करेंगे विस्तार से। ठीक है। और आर्टिकल और भाग तीन है, और भाग तीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संक्षेप में। और फिर जो भाग तीन है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल हैं, जो यानी जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो उनके बारे में अगली वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। तो आज के लिए हम इस वीडियो के अंतर्गत भाग एक और भाग दो डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले जो आर्टिकल है उनके बारे में बताएंगे। और जो भाग तीन है उसके बारे में बताएंगे संजय में। ठीक है। तो आप बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। और जिसके इस सेशन के माध्यम से जो मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ से देख रही है। ठीक है। और कैसी वीडियो लगी। तो सबको छोड़ते हुए आज बात कर रहे हैं। ठीक है, भाग एक के बारे में, भाग दो के बारे में। ठीक है। और भाग तीन के बारे में विस्तार संक्षेप में बात करेंगे। ठीक है। तो भाग एक के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल है हमारे। भाग एक के अंतर्गत क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग एक के अंतर्गत क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद एक से चार के अंतर्गत आते हैं। तो पहले अनुच्छेद के बारे में बात कर लिए। पहले अनुच्छेद के अंतर्गत है क्या? तो संघ का नाम आता है। इसमें क्या आता है? संघ का नाम आता है और उसका राज्य क्षेत्र आता है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। और भारत जो कि इंडिया है, भारत को हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। और राज्यों का एक संघ है। यानी कहने का मतलब यह है कि संघ का नाम होगा इसमें, और उसका राज्य क्षेत्र भी होगा, और राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। यानी संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और भारत जो कि इंडिया है, और राज्यों का एक संघ है। यानी राज्यों का एक संघ है हमारा भारत। ठीक है। तो अनुच्छेद दो के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद दो है क्या? अनुच्छेद दो यह नए राज्यों का प्रवेश, क्या? नए राज्यों का प्रवेश और या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को नए नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद जो दो है अनुच्छेद जो दो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करता है, और संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। तो शामिल करने की शक्ति देता है या प्रदान करता है। बात देखिए, अनुच्छेद तीन की बात करते हैं। तो अनुच्छेद तीन के अंतर्गत है क्या? अनुच्छेद तीन के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होगा। अनुच्छेद तीन के अंतर्गत क्या है? नए राज्यों का निर्माण होगा, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी आर्टिकल तीन के अनुसार है क्या? आर्टिकल तीन के अनुसार नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें जो उनकी जो सीमा है और नाम है उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद तीन के अनुसार। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है अनुच्छेद तीन के अंतर्गत, और वर्तमान राज्यों का जो क्षेत्र है तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है, नामों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा था एक केरलम यानी केरला था, तो वो आर्टिकल तीन के अनुसार उसका केरलम किया गया था। ठीक है। तो जैसे और भी राज्य थे उनके नाम चेंज किए गए। तो ठीक है, तो आर्टिकल तीन के अनुसार नाम चेंज होते हैं, और जो उनकी सीमा है उनमें भी परिवर्तन होता है आर्टिकल तीन के अनुसार। आर्टिकल चार के अनुसार देखते हैं, आर्टिकल चार के अंतर्गत आता क्या है? आर्टिकल पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां थी, यानी कानून बनाई गई थी। तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और तथा अनुच्छेद दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां थी, यानी कानून थे। ठीक है, यानी नियम वगैरह जो होते। भाग दो के अंतर्गत है क्या? भाग दो के अंतर्गत हमारी नागरिकता आती है, सिटीजनशिप। ठीक है। तो आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत आती है। भाग दो के अंतर्गत क्या आती है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत आती है। तो हम बात कर ले पांच के अंतर्गत आता क्या है। हाँ, भाग यानी अनुच्छेद पांच के अंतर्गत आता क्या है? अनुच्छेद पांच के अंतर्गत संविधान के जो प्रारंभ है, संविधान का जब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, यानी संविधान जब लागू हुआ था तो उसके शुरुआत में प्रारंभ के नागरिक पर प्रावधान थे। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान के प्रारंभ में
पर नागरिक के प्रावधान थे, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिक प्रावधान थे, ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिक प्रावधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है क्या? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अब पाकिस्तान से जो भारत में आने वाले जो यानी अनुच्छेद 6 कहता है हमारा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार है। यानी जो अनुच्छेद 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत में आने वाले जो लोग थे, ठीक है, या आने वाले लोग हैं, तो कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। नागरिकता के अधिकार है, जैसे कि अभी हमने देखा था वो एक सीमा हैदर करके एक चर्चा में रही थी एक लीड्स, तो उसके बारे में वो आर्टिकल 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति हैं तो नागरिकता के अधिकार है उन्हें, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी पाकिस्तान को जाने वाले तो कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। यानी अनुच्छेद 7 कहता है हमारा कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, यानी पाकिस्तान को जाने वाले जो लोग हैं उनके नागरिकता के अधिकार है आर्टिकल 7 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बात करते हैं। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आता है क्या? भारत के बाहर रहने वाले ना भारतीय मूल के जो कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार है, यानी जो भारत के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता के अधिकार है। जैसे देश विदेशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, तो उनके नागरिकता के अधिकार आते हैं आर्टिकल 8 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत बात करते हैं। 9 के अंतर्गत आता है क्या? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी राज्य की नागरिकता, यानी विदेशी राज्य की नागरिकता, ठीक है, और स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर, ठीक है। भारत की जो नागरिकता है विदेश में जाने के बाद, विदेशी राज्यों में जाने के बाद वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 9 कहता है इस बात को कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली जाए और करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है क्या? तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है, यानी जो नागरिकता के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत बने रह सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है क्या? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। यानी अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा जो नागरिकता के जो अधिकार का विधि द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं विनियमन किया जाना है। यानी अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा यानी जो पार्लियामेंट है हमारी उसके द्वारा जो नागरिकता के लिए जो अधिकार बनाए जाते हैं जो विधि द्वारा, तो उसका विनियमन किया जाना है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं भाग 3 की। भाग 3 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार हमारे 6 है, ठीक है। कौन कौन से 6? जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है, और दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, और तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है, और चौथा हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 6वें अधिकार की। 6वां अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने जो आर्टिकल वो हमारा जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और बात कर रहे हैं जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान निर्माता यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, तो उन्होंने भाग 3 के अंतर्गत आने वाले जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है कि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कानून से ऊपर, कानून सबसे ऊपर है, यानी मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति या राजा हो
या सरकार हो, तो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ ये है कि कानून सबसे बड़ा है, कानून सबसे ऊपर है या सबसे बड़ा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, राजा हो या सरकार हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैग्ना कार्टा कहा गया था इसे। तो हमने बात की, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो भाग 3 के बारे में हम जो आर्टिकल है हमारे, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे, ठीक है, विस्तार से, और प्रत्येक आर्टिकल के बारे में बताएंगे। तो आप शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक भी करें, और कमेंट भी करें, और ये ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो मिलने वाली जानकारी है हमें और भी मोटिवेट करती है, ठीक है। जो आपके द्वारा जो बताई जाती है तो हमें मोटिवेट करती है, तो वीडियो बनाने की और इच्छाएं होती हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।